हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को फिटर ट्रेड में इंट्रोडक्शन के बारे में बता देंगे कि फिटर में कौन कौन से कार्य होते हैं और कितने प्रकार के फिटर होते हैं। इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे फिटर में कैसे काम करते हैं और कौन कौन से काम फिटर में होते हैं। देखिए, ट्रेड इंट्रोडक्शन में है आज का युग कारखानों का युग है, मशीनरी युग है। बिना मशीन के कोई भी काम नहीं होता है। एक फिटर कारीगर 75% काम मशीन के द्वारा, 75% काम हाथ के द्वारा और 25% काम मशीन के द्वारा करता है। फिटर ट्रेड में जो बेंच फिटर होता है, बेंच फिटर का जो कारीगर होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो 75% काम हाथ के द्वारा और 25% काम मशीन के द्वारा करता है। बेंच फिटर के अंतर्गत आपके कई प्रकार के फिटर आते हैं। आपका पाइप फिटर होता है, मेंटेनेंस फिटर होता है, बेंच फिटर होता है और आपका प्लम्बर फिटर होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सावधानी और कौन कौन सी सुरक्षा का बर्ताव करना चाहिए कार्य करते समय, इसमें देखिए इसके कारण वो देश की अपनी प्रत्येक ज़रूरतों की अधिक से अधिक मशीनों द्वारा पूर्ति कर लेता है। साथ ही अन्य देशों को निर्यात विदेशों में मुद्रा प्राप्त कर लेता है। जो फिटर कारीगर है अनेक प्रकार के पार्ट बनाकर अपने देशों में निर्यात करता है और दूसरे देशों में निर्यात करके वहाँ की मुद्रा अपने यहाँ यूज करता है। इसी प्रकार आप कहता है कल कारखानों के उद्देश्य। आपकी दूसरी हेडिंग है कल कारखानों का उद्देश्य। इसके अंतर्गत आता है आपका कल कारखानों के उद्देश्य के अनुसार आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से इसके उद्देश्य होते हैं। आधुनिक युग में स्थापित किए गए कल कारखानों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत बता रहे हैं देश के बढ़ते हुए औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग मशीन का अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान को उपलब्ध कराना एवं इनकी ज़रूरतों को पूरा करना, मशीनों के द्वारा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाना और उनको तुरंत पहुंचाना, यही कार्य है। इसके अलावा नंबर 2 पे है शिक्षित नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। कल कारखानों का उद्देश्य है जो पढ़े लिखे हुए या ट्रेनिंग किए हुए शिक्षित बच्चे हैं या शिक्षित युवक हैं उनको मौका नौकरी देना या उनको रोजगार देना। इसके अलावा है देश की पूंजी को बाहर जाने से रोकना। जो हम बाहर से पार्ट मंगाते हैं वो पार्ट अपने यहाँ ही तैयार करके अपने देश की पूंजी को अपने यहाँ ही उसका यूज करना, दूसरी जगह उसे वेस्ट ना करना। इसके अलावा आपका आता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का परिचय। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र या हमारे जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं उनमें देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेडों से ITI कराते हैं। तो उन ट्रेडों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से ट्रेडों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अलग अलग व्यवसाय में तकनीकी व गैर तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे प्राप्त करके प्रशिक्षार्थी केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों, उपकरणों, नियम आधारित उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं का रोजगार खोल सकता है। इसके लिए देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलते तकनीकों के उदाहरण हैं। तकनीकों के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन हुआ, फिर फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक, डीजल टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एवं डाई मेकर आदि तथा गैर तकनीकी व्यवसायों के उदाहरण हैं। जैसे आपका कोपा हुआ, अंग्रेजी व स्टोनो, हिंदी आदि। ये कई प्रकार की जो ट्रेडें होती हैं इसमें प्रशिक्षण संस्थानों में, औद्योगिक संस्थानों में इन सभी ट्रेडों के आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर अगली आपकी हेडिंग है
फिटर व्यवसाय का परिचय। फिटर व्यवसाय के परिचय में पहले आपको आगे बता दिया फिटर व्यवसाय में कौन कौन से काम होते हैं और कौन कौन से कार्य हमें करना चाहिए। फिटर व्यवसाय के परिचय के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। फिटर व्यवसाय, अगली हेडिंग है फिटर व्यवसाय का परिचय। देखिए फिटर व्यवसाय में के परिचय में बारे में आपको बता रहा हूँ। आधुनिक युग मशीनों का युग है जिसमें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है और जनसाधारण के उपयोग की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं जिनको मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। जिन पुर्जों को कारीगर हाथ के द्वारा बनाने में बहुत अधिक समय लगता था, धन व शक्ति लगती थी, उन्हें मशीनों के द्वारा बड़ी आसानी से पार्ट बनाए जाते हैं। प्रत्येक क्रिया को करने के लिए अलग अलग कारीगर व मशीनों की आवश्यकता होती है, जैसे लेथ, ड्रिलिंग, रीमिंग तथा वेल्डिंग आदि। दूसरे शब्दों में फिटर व्यवसाय में एक फिटर का इतना महत्व है जिस प्रकार से एक मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व या स्थान होता है। कोई भी मशीन है, मशीन के अलग अलग पार्ट होते हैं, उन पार्टों को असेंबल करके एक मशीन का रूप दिया जाता है, जिसमें कि एक फिटर व्यवसाय का जो कारीगर होता है या फिटर ट्रेड का जो कारीगर होता है वो सारे पार्टों को ड्राइंग के अनुसार असेंबल करके ही मशीन का रूप देता है। उसमें से जो पार्ट नहीं लगते हैं, जिनमें कि आपको रीमिंग या टैपिंग या डीलिंग कुछ भी करना है, यदि वर वगैरह है तो उसको साफ करके उसे सही तरीके से फिनिश करके फिट करके लगाना एक फिटर कारीगर का ही कार्य होता है। मशीन जैसे बिगड़ी हुई मशीन को खोल करके उसको ठीक करके सुचारू रूप से चलाना, दोबारा चालू कर देना एक फिटर कारीगर का ही काम होता है। मशीन में जो पार्ट खराब हो उनको निकाल करके और यदि पार्ट नहीं मिल रहा तो उसको सही से बना करके मशीन में लगा करके मशीन को चालू हालत में करना एक फिटर कारीगर का ही काम होता है। फिर देखिए फिटर का महत्व, फिटर ट्रेड का कितना महत्व मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मनुष्य के शरीर में एक रीढ़ की हड्डी का स्थान या महत्व जितना होता है, वैसे ही फिटर ट्रेड का इतना ही महत्व है। हर जगह कोई भी कहीं भी प्लांट बैठेगा तो बिना फिटर कारीगर के कोई भी काम नहीं हो सकता है जब तक फिटर कारीगर नहीं होता है। फिटर कारीगर का महत्व, इसमें देखिए एक फिटर कारीगर का कितना महत्व होता है। इस व्यवसाय का प्रशिक्षण लगभग सभी संस्थानों में दिया जाता है। जो फिटर का प्रशिक्षण होता है वो सरकारी ITI हो आपकी या प्राइवेट संस्थान हो, सब जगह फिटर ट्रेड होती है, जहाँ पर फिटर ट्रेड का हर जगह हर संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका पुराना नाम जनरल मैकेनिक या मुख्यतः इसका कार्य कल कारखानों में मशीनों की देखभाल तथा मरम्मत करना, असेंबली करना आदि होता है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि छोटे छोटे पार्टों को एक साथ असेंबल करके मशीन का रूप देना, वही फिटर का महत्व होता है। कल कारखानों में कहीं भी मशीनें लगी होंगी जिस कंपनी में या कहीं भी, तो उन मशीनों में जो तकनीकी खराबी होती है उसे ठीक करने के लिए एक फिटर कारीगर का ही काम होता है। उसे असेंबल करना, रुकी हुई मशीन या बिगड़ी हुई मशीन को खोल करके ठीक करना एक फिटर कारीगर का ही काम होता है। कारखानों में मशीनों को चलाने का कार्य विशेष कारीगर का होता है। मशीन में खराबी आने पर फिटर मरम्मत कर जॉब पर चालू करना एक फिटर कारीगर का ही काम होता है। अगला आपका दिया हुआ है फिटर की परिभाषा। फिटर की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में फिटर की परिभाषा,
इसके फिटर की परिभाषा देखिए, वो कुशल कारीगर जो अपने कार्य को 75% काम औजारों और 25% काम मशीनों की आवश्यकता सहायता से करता है। एक फिटर कारीगर जो होता है वो 75% काम हाथ के द्वारा और 25% काम मशीन के द्वारा करता है। अब देखिए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फिटर व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण जो आपकी जहाँ पे आपको प्रशिक्षण दिया जाता है फिटर ट्रेड में, जिस प्रकार से आपको प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ के बारे में बताता हूँ। प्राथमिक कुशलता, आप जब कहीं भी ITI करने जाएंगे, किसी भी चाहे प्राइवेट संस्थान में हो या सरकारी में, वहाँ पर आपकी प्राथमिक कुशलता क्या होती है। प्राथमिक जाते समय आपको किन किन चीज़ों के बारे में बताया जाता है और किन किन टूल्सों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। देखिए, प्राथमिक कुशलता, कुशलता में आपको क्या क्या है, इसमें निम्नलिखित कार्यों का ज्ञान दिया जाता है। जो भी होता है वहाँ पर जाएंगे किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर आपको कई प्रकार के टूल्स दिखाए जाएंगे जो आप घर में भी देखे होंगे और आपके घरों में भी होंगे और यहाँ भी, बस उनमें आपका नाम चेंज होता है। जिस प्रकार से आपको देहाती भाषा में हथौड़ा बोलते हैं और टेक्निकल में आएंगे तो आपको यहाँ पे हैमर बताया जाता है। जैसे गांव में देखिए आपका लकड़ी फाड़ने के लिए चीजल होता है और टेक्निकल हिंदी भाषा में उसे छेनी कहते हैं और टेक्निकल भाषा में उसे चीजल कहते हैं। तो आप बहुत ऐसे टूल्स हैं जो आपके घरों में होंगे और उनका रूप वही नाम में परिवर्तन होता है। टेक्निकल भाषा में कुछ और कहते हैं और देहात की भाषा में उसे कुछ और कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए सभी औजारों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। आपका हेक्साइंग, मार्किंग, कटिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग, ग्राइंडिंग, रिमिंग, स्क्रैपिंग, थ्रेडिंग, टैपिंग, रिवेटिंग, वेल्डिंग आदि। देखिए, कोई भी जाप होगा, कोई भी पार्ट है ये आपका, तो इसके नापने के लिए आपका स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जब हम इसमें नाप के निशान लगा लेंगे, इसको जैसे दो भागों में बांटना है, तो अब हमें इसे काटने के लिए तो टूल्स चाहिए। तो जो एक बेंच फिटर होता है तो इसको बेंच वाइस में बांध करके, वाइस में टाइट करके, फिर हम हैक्सा फ्रेम विद ब्लेड, हैक्सा फ्रेम से इसको हम कटिंग करेंगे। हैक्सा फ्रेम से कटिंग करने के बाद इसमें हम फाइलिंग करेंगे। अब देखिए, गांव में जिस फाइल को रेती बोलते हैं, यहाँ पर उसे फाइल बोलते हैं। फाइलिंग से इसमें जो अनावश्यक मटेरियल होगा, जो चिप या बर वगैरह होंगे, उसको फाइलिंग करके हम इसको साफ या फिनिश करेंगे। फिर इसके बाद हमें जो ड्राइंग के अनुसार हमें जो इसमें जाप बनाना होगा, तो हम इसमें मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें लेप लगाएंगे, तुतिया का या चाक का या कलर का। फिर इसको धूप में रखेंगे। धूप में रखने के बाद जब हम मार्किंग किया हुआ पार्ट सूख जाएगा तो स्केल से या वर्नियर कैलिपर्स या वर्नियर हाइट गेज के द्वारा इसमें हम मार्किंग करेंगे। जिस प्रकार से हमें जैसी ही ड्राइंग बनाना होगा, जिस प्रकार का हमें जाप बनाना होगा, उस प्रकार से हम इसमें ड्राइंग शीट में देख करके इस पार्ट में ड्राइंग करेंगे। फिर बॉल पेन, हैमर और डार्ट पंच के द्वारा हम इसमें पंचिंग करेंगे। जैसे अब मुझे इसमें ये आकृति बनाना है इस तरह की, इस आकृति को मैं स्क्राइबर के द्वारा निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद कटिंग करते समय यदि निशान मिट न जाए, इसलिए सेंटर पंच और डार्ट पंच के द्वारा इस प्रकार से इसमें मैं डार्ट कर दूंगा। डार्ट करने के बाद बेंच वाइज में इसको टाइट करने के बाद फिर मैं हैक्सा फ्रेम विद ब्लेड के द्वारा इसका कटिंग करूंगा। कटिंग करने के बाद फिर फाइलिंग करूंगा। यदि मुझे इसमें होल करना पड़ेगा तो ड्रिल मशीन के द्वारा मैं यहाँ होल भी कर सकता हूँ। सेंटर पंच के द्वारा इसमें निशान लगा करके ड्रिल मशीन में इसे ले जा करके मैं इसमें होल भी कर दूंगा, जिस mm का मुझे होल करना होगा। तो एक जाप बनाने के लिए सबसे पहले उसे कटिंग, फाइलिंग, मार्किंग, पंचिंग, ड्रिलिंग
ये सारे स्टेप करना पड़ता है, तब जा करके कहीं जाप बनता है। तो एक कुशल कारीगर ही नापना और इसमें जाप, पंचिंग, होल्डिंग, ड्रिलिंग सब कर सकता है। इसीलिए बताया गया है कि एक फिटर कारीगर 75% काम हाथ के द्वारा और 25% काम मशीन के द्वारा करता है। फिर इसके बाद आपका आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना, द्वितीयक कुशलता। देखिए द्वितीयक कुशलता, द्वितीयक दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। इसके लिए देखिए, ये प्राप्त करने के लिए निम्न सहायक व्यवसायों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे सीट मेटल, हमें किस प्रकार के लोहा से जाप बनाना है, तो हमें सीट मेटल जो हमारी धातु है उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि कौन से धातु से हमें कौन सा पार्ट बनाना है। इसके बाद हमें वेल्डिंग करना भी आना चाहिए। दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लोहारगिरी, उष्मा उपचार आदि। लोहारगिरी में भी हमें पता होना चाहिए नापने के लिए, उसमें पंचिंग, ड्रिलिंग, कटिंग, फिनिशिंग, ये सब लोहारगिरी में आता है। इसके अलावा आता है एक फिटर कुशल कारीगर के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। एक फिटर कुशल कारीगर को किस तरीके का होना चाहिए। देखिए, हम मशीनों की देखभाल करना। मशीनों की देखभाल करने के लिए सबसे पहले जिस मशीन में आपको काम करना हो वहाँ पर जो भी ऑपरेटर हो, शुरू में जाकर के बटन स्विच नहीं दबा देना चाहिए। जब वहाँ पे जो ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट कर रहा हो, पहले जा करके उससे सारी जानकारी ले लेना चाहिए। इसके बाद में ही मशीन को पुश करें, मशीन को छुएं या चालू करें। बिना जानकारी के किसी भी मशीन का बटन न दबाएं, ताकि उसमें आपकी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आपको जानकारी है नहीं। मशीन यदि चल गई या आपका हाथ पैर कहीं दब गया तो उसमें आपको दिक्कत होगी। इसलिए जब वहाँ ऑपरेटर हो, ऑपरेटर से पूछ करके ही मशीन की जानकारी लेने के बाद में ही कोई काम करें। वहाँ आप उत्सुकता में जा करके कोई भी मशीन, कोई छेड़छाड़ ना करें जब तक आपको पूर्ण रूप से जानकारी ना हो। वही मशीनों की देखभाल करना। किसी भी मशीन में जब आप काम करने जाएंगे, आपकी बेंच वाइज हो या ड्रिल मशीन हो, सबसे पहले कपड़े से या ब्रश से आप अपनी मशीन को साफ करेंगे। साफ करने के बाद जहाँ जहाँ पे आपकी मशीन पे आयल डालना हो वहाँ पे आयलिंग डालेंगे, और चलती हुई मशीन पे कभी भी आयल नहीं डालेंगे। यदि चलती मशीन पे आयल डालेंगे तो वो जितनी भी सारी छिट्टियाँ होंगी आपके कपड़ों पे गिरेंगी और आपके कपड़ों को नष्ट कर देंगी। इसलिए जब मशीन रुकी हो तभी उसमें आयल करें और फिर इसके बाद उसको स्टार्ट करें, ताकि जो भी आयल हो, लुब्रिकेंट हो, वो सारे पार्टों में जा करके प्रवाहित हो जाए, जिससे कि आपको कार्य करते समय आपका पार्ट सूखा न रहे, उसमें आवाज़ ना आए और आपका पार्ट खराब ना हो। लुब्रिकेंट कहते हैं चिकनाहट। किसी भी जैसे आप अपनी गाड़ी में चलते हैं, साइकिल में या बाइसिकल में, किसी चीज़ में जब उसमें आवाज़ आती है तब आप उसमें तेल डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं चिकनाहट के लिए। उसी प्रकार से जब भी किसी मशीन में काम करने जाएं तो पहले मशीन को साफ कपड़े से या ब्रश से साफ करें, इसके बाद उसमें आयलिंग करें, इसके बाद उसमें तेल डालें, ताकि आपकी मशीन चलने पे कोई खराबी ना आए। तो इसलिए किसी भी मशीन पे बिना ऑपरेटर के उस मशीन पे छेड़छाड़ ना करें। देखिए, एक कुशल फिटर के गुण कौन कौन से होना चाहिए। फिटर में आप देखिए, FITTER। ठीक है, मैं कल आपको बताऊंगा फिटर का अर्थ। फिटर के कौन कौन से, यफ का क्या अर्थ होता है, आई का क्या है, TTER, इसके कौन कौन से अर्थ होते हैं, इनकी जानकारी मैं कल आपको